हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। आप ये स्लीव्स का फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप भी ये स्लीव्स डिजाइन को जरूर से ट्राई करें। तो ये स्लीव्स डिजाइन बनाने के लिए हमें नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न पेपर पे कट कर लेना है। ये मैंने नॉर्मल स्लीव्स पेपर पर कट करके रखी है। स्लीव्स की रेडी लेंथ 8 इंच की रहेगी, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करके 9 इंच की लेंथ रखी है। 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा। आर्मोल 5.5 इंच का लिया है 32 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। स्लीव राउंड 8 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4 इंच, और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव डाउन 3.5 इंच का दिया है। अब हम स्लीव्स के फोल्डेड साइड से सेंटर मार्क लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर मार्क लगाने के बाद स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और ये सेंटर मार्क को डार्क कर लेना है। अब हमें स्लीव्स के ऊपर साइड से प्लीट्स की मार्किंग करना है। तो पहले हम सेंटर की ये वाले साइड पे 2 इंच की मार्किंग करेंगे। सेंटर से हमें 2 इंच का गैप लेते हुए मार्किंग कर लेना है। अब इसी तरह से हम सेंटर के दूसरे साइड पे भी 2 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें सेंटर के दोनों साइड में 2-2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। अब ये मार्किंग के आगे हम 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाएंगे। जहां तक हमारी स्लीव से वहां तक हमें 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाना है। तो सेंटर की ये वाले साइड पे हमने मार्किंग कर ली है। पहले हमने 2 इंच की मार्किंग की, फिर उसके आगे हमने 1.5 इंच की मार्किंग की है सारी। अब इसी तरह से सेंटर के दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच वाली मार्किंग के आगे 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाएंगे। सेंटर के दोनों साइड में हमने मार्किंग कर ली है। अब ये सेंटर लाइन से स्ट्रेट में लेते हुए हमें 2 इंच की मार्किंग करना है। अब ये 2 इंच की मार्किंग के नीचे 1.5 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से हमें 1.5 इंच का गैप लेते हुए मार्किंग करते जाना है। हमने तीनों साइड की मार्किंग सेम ही की है। पहले 2 इंच की मार्किंग की है, उसके बाद 1.5 इंच की मार्किंग। अब हमने जो स्ट्रेट में 2 इंच के गैप पे मार्किंग की है, ये मार्किंग को ऊपर वाले 2 इंच की मार्किंग से मिला देंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। और अब ये सेंटर पर जितनी भी मार्किंग है, सारी मार्किंग को हमें स्लीव्स के ऊपर वाली मार्किंग से ज्वाइन करते जाना है, एक एक करके। तो यहाँ पे हमने सारी मार्किंग को ज्वाइन कर लिया है। अब इसी तरह से सेंटर की दूसरे साइड भी सारी मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। अब एक साइड की जो हमने स्ट्रेट लाइन रोकी है, ये सारी लाइन को हमें थोड़ा आगे बढ़ाते जाना है। इस तरह से दूसरी वाली लाइन के गैप तक हमें ये लाइन को आगे बढ़ाना है। तो एक साइड की हमने सारी लाइन को आगे बढ़ा दिया है। अब ये सारी लाइन को हम कट कर लेंगे, और हमें ये पूरा कट नहीं करना है, स्लीव्स के लास्ट में थोड़ा गैप छोड़ते हुए कट करेंगे। अब दूसरी साइड की लाइन को कट करेंगे। इसी तरह से हमें सारी लाइन को कट करते जाना है। तो पूरी मार्किंग पर हमने कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब इसके ऊपर स्लीव्स रखेंगे। स्लीव्स के नीचे से हमने 2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है डबल फोल्ड में, और दोनों साइड से 6 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो ये स्लीव्स डिजाइन में हमें इतने फैब्रिक की जरूरत रहेगी। तो ये डबल फोल्ड करके मैंने आपको फैब्रिक बताया कि कितना फैब्रिक चाहिए। अब हम फैब्रिक पर स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम फैब्रिक को ओपन करके रख लेंगे, और इस तरह से पूरे फैब्रिक का सेंटर मार्क लेंगे। इंच टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। सेंटर मार्क लगाने के बाद ये सेंटर से हमें 5.5 इंच की मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब स्लीव्स को हमें ये सेंटर पर सेट करके रखना है। स्लीव्स का जो सेंटर वाला पैनल है, इससे हमें मार्किंग पर सेट करते हुए रखना है। इस तरह से बराबर से पिन से सेट कर लेंगे। अब हम सभी पैनल्स को फैला के रखेंगे। अब सेंटर के जो साइड वाला पैनल है, इसे हमें 2.5 इंच के गैप पर सेट करना है। इस तरह से पिन से सेट कर लेंगे। और अब दूसरे साइड वाले पैनल को भी 2.5 इंच के गैप पर सेट करेंगे। इस तरह से हमें सारे पैनल्स को 2.5 इंच के गैप पर सेट करते जाना है। सभी पैनल को बराबर से 2.5 इंच के गैप पर पिन से अटैच कर लेंगे।
ये साइड वाले सारे पैनल सेट हो गए हैं। अब हम दूसरे साइड के पैनल को सेट करेंगे। इस तरह से हमने सारे पैनल सेट कर लिए हैं। अब स्लीव्स के अंदर साइड से जैसा भी शेप बना है वो शेप में हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए वैसे ही शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। अब इसी तरह से स्लीव्स के बाहर साइड से 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, मतलब पैनल के नीचे साइड से मार्जिन ऐड करना है। पैनल में जैसा भी शेप बन रहा है वैसे शेप में 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से सारे पैनल्स में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए वैसे ही शेप ड्रॉ करते जाएंगे। तो सारे पैनल्स में हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। अब ये मार्किंग पर एज इट इज कट कर लेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पूरी मार्किंग पर हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पे हमारा एक पैनल अलग हो गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं पिन से अटैच कर लेती हूँ। अब हमें ये सारे पैनल्स को स्टिच करना है। तो सेंटर की साइड में जो छोटा वाला पैनल है, ये पैनल को हमें सेंटर पर ज्वाइन करना है। तो पैनल के बाहर जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो फैब्रिक को पैनल के अंदर साइड में दबाएंगे और फिर ये पैनल को सेंटर वाले पैनल से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमें सेंटर वाले पैनल के पास ले जाना है। अब हम पेपर के नीचे फैब्रिक पर स्टिच लगाएंगे। अब एक बार स्टिच पेपर पे लगा लेंगे, जिससे पेपर अटैच रहेगा। तो ये वाले पैनल को हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से सेंटर के दूसरे साइड वाले पैनल को भी अटैच करेंगे। तो पहले जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसे हम पैनल के अंदर साइड में करेंगे और फिर सेंटर वाले पैनल से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें पहले वाले पैनल के फैब्रिक के ऊपर रखना है। जो हमारी सेंटर की स्ट्रेट लाइन है वो मिलनी चाहिए बराबर से। अब ये पैनल के नीचे साइड से फैब्रिक पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें प्लेट्स पर डबल स्टिच लगा लेना है। अब एक बार पेपर पर स्टिच लगा लेंगे। हमें सभी पैनल्स में 2 स्टिच लगाना है, एक मैन फैब्रिक पर और एक पेपर पर। पेपर वाले स्टिच को हम बाद में निकाल लेंगे। तो इस तरह से सेंटर के दोनों साइड वाले पैनल को हमने अटैच कर लिया है। अब सेम हमें बाकी पैनल्स को भी अटैच करते जाना है। अब ये वाले साइड वाला पैनल लेंगे और ये फैब्रिक के ऊपर रखेंगे सेट करते हुए। इस तरह से जो हमारा 1/2 इंच का मार्जिन था उससे हमें पैनल के अंदर साइड में करना है और अब सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। अब सेंटर के दूसरे साइड वाले पैनल को ये फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। हमें सभी पैनल्स में 1/2 इंच का मार्जिन अंदर साइड में दबाना है और सेंटर पे सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पैनल्स को सेट करते हुए स्टिच लगाते जाना है। और ये जो हम फैब्रिक का 1/2 इंच का मार्जिन पैनल के अंदर साइड में दबा रहे हैं, ये हमारी क्रॉस में प्लेट बनती जा रही है। जब हम पेपर को निकालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगी। तो इसी तरह से एक के ऊपर एक पैनल को सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। अब हमारी लास्ट वाली पैनल बची है, तो इसके फैब्रिक को भी हमें बराबर से अंदर साइड में प्लेट बनाते हुए लाना है और इस तरह से सेंटर पे मिलाते हुए स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से सारे पैनल्स में हमने बराबर से स्टिच लगा लिए। अब हम सारे पिंस को हटाते हुए पेपर को निकाल लेंगे। इस तरह से हमें सारे पैनल्स को निकाल लेना है। तो पूरा पेपर हमने निकाल दिया है और आप देख सकते हैं दोनों साइड से प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आई हैं क्रिस क्रॉस में। तो ये प्लेट्स में हमने जो पेपर वाली स्टिच लगाई थी वो स्टिच को हम निकाल देंगे, क्योंकि वो ऊपर साइड से दिख रही है, और जो अंदर साइड में हमने स्टिच लगाई थी उसको रहने देंगे। तो इस तरह से स्लीव्स के ऊपर साइड की सारी स्टिच हमने निकाल ली है। अब स्लीव राउंड साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके बराबर कर लेंगे और यहाँ पे हम पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 2 इंच की पट्टी कट की है, इसे हम स्लीव राउंड में अटैच करेंगे। पट्टी के ऊपर साइड पे हम स्लीव्स को रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लिए। अब पट्टी को स्लीव्स के ऊपर साइड में फोल्ड करेंगे
पट्टी को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेना है। तो हमने पट्टी को प्रेस से सेट कर लिया है। अब बिल्कुल किनारे से स्टिच लगा के पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से पट्टी को हमने अटैच कर लिया है। अब ऊपर साइड से हम ये डिजाइनर लेस अटैच करेंगे, जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरह से लेस को पट्टी के ऊपर रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब एक बार लेस के ऊपर साइड से स्टिच लगाएंगे। तो लेस हमने अटैच कर लिए और ये स्लीव साइड से फूल रही है, तो इसे हम प्रेस से सेट कर लेंगे। तो स्लीव्स को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम स्लीव्स के एक साइड से थोड़ा फैब्रिक कट करेंगे। ये हम बैक साइड के स्लीव्स का फैब्रिक कट करेंगे, क्योंकि ये स्लीव डिजाइन में हमारे बैक साइड में झोल आता है। तो यहाँ से हम थोड़ा फैब्रिक छाट लेंगे। अब हम यहाँ स्लीव डिजाइन में जहाँ जहाँ प्लेट्स बनी है वहां पे मोती अटैच करेंगे। इस तरह से हम मोती को सुई धागे से अटैच करते जाएंगे। अब हम दूसरी साइड वाली प्लेट में मोती को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी स्लीव्स में मोती अटैच कर लिए हैं और आप देख सकते हैं स्लीव्स डिजाइन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो गाइस, आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने डिजाइनर ब्लाउज रेडी किया है। ये ब्लाउज के फ्रंट और बैक पार्ट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके फ्रंट पार्ट में हमने ब्यूटीफुल प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन बनाई है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स में सेंटर मार्क लगा लेंगे और अब स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। और स्लीव्स के एक साइड से हमने फैब्रिक कट किया था, उसे हमें बैक साइड में रहने देना है। अब 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा के स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स अटैच कर लिया। अब इसी तरह से दूसरे साइड से स्लीव्स को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स अटैच कर लिए। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज, आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।